इंसुलिन इंसुलिन सब करें, मतलब बताए ना कोई, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो बहुत दिक्कतें होए। आज इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक हार्मोन है जो बनता है तुम्हारे पेट के अंदर के एक छोटे से ग्लैंड पैनक्रियाज में। जब भी तुम कुछ खाते हो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जब खून में आता है उसको गाइड करने के लिए पैनक्रियाज रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड की शुगर जो है, या जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट से जो बनी है, उसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। इंसुलिन उस ब्लड शुगर को रास्ता दिखाता है हर सेल तक जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है, उसकी मतलब ब्लड शुगर की, ताकि वो सेल उस ब्लड शुगर का यूज़ करके एनर्जी बना पाए या उसे स्टोर कर पाए जब एनर्जी की ज़रूरत हो उस वक्त के लिए। लेकिन अगर आपके पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज़ ही नहीं करे, ब्लड में कोई गाइड ही नहीं है, तो ये जितना ब्लड शुगर है वो खून में ही घूमता रहेगा, और इस वजह से खून में शुगर बढ़ता जाएगा। इसी को शुगर बढ़ना भी कहा जाता है। और जब इंसुलिन ज़्यादा होता है और काम अच्छे से कर रहा होता है तो शुगर कम कर देता है वो, क्योंकि वो गाइड करके सेल्स में भेज देता है और तुम्हारे खून में ब्लड शुगर कम हो जाता है। तो इंसुलिन के कुछ मेन काम के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने पहली चीज़ बताई कि खून से शुगर या ब्लड शुगर जो है वो लेकर जाता है सेल्स तक, वैसे ही वो उसे मसल्स और लिवर तक भी लेकर जाता है। लिवर में जब शुगर जाता है वहाँ पे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, यानी कि एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर और ज़रूरत के वक्त वो यूज़ हो जाती है। दूसरी जगह जहाँ इंसुलिन शुगर को या ब्लड शुगर को लेके जाता है वो है मसल्स। 10 गुना ब्लड शुगर लेकर जा सकता है इंसुलिन मसल्स में, क्योंकि मसल्स जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर है ग्लूकोज का, या ग्लाइकोजन भी कह लेते हैं। तो अब अगर मैं तुम्हें कुछ मेन काम के बारे में बताऊं जो इंसुलिन करता है, जिसमें से पहला मैंने तुम्हें बताया कि ब्लड शुगर जो है वो लेकर जाता है सेल्स में, लिवर में और मसल्स में। लिवर में वो लेके जाता है, वहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। ये बैटरी जैसा समझ लो, जब ज़रूरत पड़ती है इस बैटरी को यूज़ कर लेती है तुम्हारी बॉडी। दूसरी चीज़ जहाँ शुगर जाता है, ब्लड शुगर जाता है, वो है मसल्स। 10 गुना तक मसल्स ब्लड शुगर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेजर एनर्जी कंज्यूमर है, या ब्लड ग्लूकोज कंज्यूमर होता है ये बॉडी का, क्योंकि मसल्स ही सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं और काम करते हैं। तो मसल्स को बहुत ज़रूरत होती है ग्लूकोज की या ब्लड ग्लूकोज की। खैर, अगला स्टेप इसी से कनेक्टेड है, विच इज़ मसल बिल्डिंग। अब क्योंकि तुमने कुछ हाई प्रोटीन चीज़ खाई है जिसमें कार्ब्स भी थे, तो इंसुलिन रिलीज़ हुआ तुम्हारी बॉडी में। और जैसे ही इंसुलिन रिलीज़ हुआ, जो हाई प्रोटीन चीज़ तुमने खाई थी वो भी तो तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या ग्लूकोज के साथ। वो हाई प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पे इंसुलिन ब्लड शुगर के साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी मसल्स में लेकर जाता है, जिस वजह से मसल्स में जितना अमीनो एसिड जाएगा मसल उतने ज़्यादा बड़े या बिल्ड होते जाएंगे। इसी के साथ इंसुलिन मसल को ब्रेक डाउन होने से भी रोकता है। जब आप वेल फेड होते हो, जब आपका पेट भरा हुआ होता है, तब मसल ब्रेक डाउन होने से बचाता है इंसुलिन, या कह लेते हैं जब इनफ अमीनो एसिड्स होते हैं तब भी। अगली चीज़ जो इसका एकदम ऑपोजिट है, या जिससे सब डरते हैं, वो है फैट स्टोरेज। इंसुलिन फैट स्टोर करने में भी जिम्मेदार होता है। अभी तक शायद तुम समझ गए होगे कि जब भी तुम कुछ खाते हो उससे ग्लूकोज ब्लड में आता है, और उससे साइट ऑफ रिक्वायरमेंट पे लेके जाने के लिए बॉडी इंसुलिन को भेजती है गाइड करने। लेकिन जब साइट ऑफ रिक्वायरमेंट पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? वो ब्लड में घूमता रहता है, और एक टाइम के बाद जब ब्लड में ग्लूकोज रहने की कैपेसिटी बॉडी की भर जाती है, तो बॉडी इंसुलिन का यूज़ करती है, उसे कहती है कि अब इसे स्टोर कर दो। लेकिन ग्लूकोज के स्टोरेज यूनिट्स तो है ही नहीं, तो बॉडी उसे स्टोर करती है फैट के रूप में। बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ट्राइग्लिसराइड्स में, जो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज़ में बाद में, लेकिन उसके पहले वो बन जाता है विसरल फैट, जो मटके जैसे पेट के रूप में लोगों का पेट निकलता है। वो फैट स्टोर होता है ऑर्गन्स के बीच में, जो कि एक अर्ली साइंस भी हो सकता है प्री डायबिटीज़ का। खैर, अगर वो बहुत ही एक्सट्रीम पे है तब। लेकिन ये थोड़ी सी शुरुआत थी, जिससे और दिक्कतें होने वाली है या साथ ही साथ चल रही है। जैसे कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्लड में बहुत ग्लूकोज है और बॉडी पे जिम्मेदारी है उसे फैट में कन्वर्ट करने की, जो कि लिवर में होता है। तो लिवर पे भी प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से अगेन स्किन और हेयर क्वालिटी तो ख़राब होती ही होती है, बॉडी की बाकी वाइटल फंक्शंस भी ख़राब होते हैं। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े तो तुम्हारे मसल्स भी इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे, मसल स्टिफ भी हो जाएंगे, मसल का साइज़ भी इफेक्ट होता है, मसल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है इस चीज़ से। और फैट बर्निंग तो मानो बंद ही हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन स्टोरेज हार्मोन है। इसका ऑपोजिट हार्मोन होता है ग्लूकागॉन्स,
इंसुलिन का भाई है जो फैट बर्न करने में हेल्प करता है, जो तब रिलीज़ होता है जब इंसुलिन नीचे जाता है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ ये साइकिल काम कैसे करता है। तुम हर थोड़ी देर में खाते हो और बहुत ज़्यादा खाते हो और तुम्हारी बॉडी में इनफ मसल्स नहीं है या इनफ जगह नहीं है ग्लूकोज को स्टोर करने की, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में घूमता रहेगा और बॉडी उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में स्टोर करने की कोशिश करने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन रिलीज़ करती रहेगी। एक हद तक जब इंसुलिन ने अपना पूरा काम कर दिया है, कोई जगह नहीं बची है ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए या गाइड करने के लिए, तो इंसुलिन उसे कन्वर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स में लिवर के अंदर। लेकिन वो भी करते करते जगह बच ही नहीं रही है और तुम खाते जा रहे हो अभी भी बेशर्मो जैसे, और बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है। तो इंसुलिन भी बॉडी बार बार रिलीज़ करती रहेगी, तब तक रिलीज़ करती रहेगी जब तक ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल मैच नहीं हो जाता। लेकिन बॉडी अवेयर नहीं है कि बॉडी में स्टोरेज यूनिट है ही नहीं अच्छे वाले जो उस ग्लूकोज को यूज़ कर सके, जिस वजह से उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करती है बॉडी ट्राइग्लिसराइड्स में। जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होता है बॉडी में तुम उतने मोटे तो होते ही होती हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी के बाकी वाइटल फंक्शंस ख़राब होने लगते हैं और ये साइकिल रुकता ही नहीं है जब तक तुम इसको सुधारो नहीं अपने लाइफस्टाइल से, ना कि दवाइयों से। ओके, अब मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूँ जिससे बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी बनेगी और फैट बर्निंग भी होगी। पहला सॉल्यूशन है मस्कल बिल्डिंग, क्योंकि जितना बॉडी में मसल होगा बॉडी उतनी ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होगी, क्योंकि कम इंसुलिन के पास ज़्यादा जगह होगी कार्बोहाइड्रेट्स को ले जाने के लिए। ऑल्सो जितना कम बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करेगी ब्लड में, उतना जल्दी इंसुलिन ब्लड से निकलेगा। जितनी जल्दी इंसुलिन ब्लड से निकल जाएगा उतनी जल्दी बॉडी फैट बर्न करना चालू कर देगी। अगले स्टेप पे अगर जाए, वो है तुम्हें अपना खाना कम करना है, लेकिन खाने का अमाउंट कम नहीं करना। पहले अमाउंट कम करो तो भी अच्छा है, यानी कि कैलोरीज और अच्छी कैलोरीज रखो। लेकिन खाने कम करने से मेरा मतलब है खाने की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार तुम खाते हो। 8-10 बार नहीं खाना, तुम्हें 4-5 बार खाना है, 3 से 4 बार और भी अच्छा है। और खाने के बीच में अच्छा गैप रखना ताकि पेट को रेस्ट मिले और बॉडी में इंसुलिन जो रिलीज़ हुआ है वो खून से नीचे आ सके, निकल सके वापस, और अपना काम करके ग्लूकागॉन को जगह दे आने के लिए, जो फैट बर्निंग में हेल्प करते हैं। इंसुलिन जब बॉडी से जाता है तो फैट बर्निंग स्टेट में बॉडी आती है, उसमें आ सके। अगला पॉइंट, जितना दिन भर में एक्टिव रह सको या मूव कर सको उतना अच्छा, क्योंकि जितना मूव तुम करोगे बॉडी उतनी एनर्जी यूज़ करेगी। जितनी एनर्जी बॉडी यूज़ करेगी उतना जल्दी ग्लूकोज यूज़ होगा। जितना ग्लूकोज ब्लड में कम होता जाएगा इंसुलिन भी उतना ही कम होता जाएगा, और जितना कम इंसुलिन हो जाएगा उतना जल्दी फैट बर्निंग की स्टेज चालू हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज़ टेक और हैव गुड नाइट स्लीप, क्योंकि जितना अच्छा सोओगे उतना अच्छा इंसुलिन का फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि ख़राब नींद की वजह से पेनक्रियास को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इंसुलिन का फंक्शन ख़राब होता है। खैर, आई होप मैंने थोड़ी सी नॉलेज में वैल्यू ऐड करी होगी, और अगर ऐसा कर पाया हूँ मैं तो कमेंट्स में थम्स अप दे दो। अगले वीडियो में मिलूंगा मैं तुमको, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।